नमस्कार। चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और 11 सितंबर 2025 के लिए एक डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग प्लान को समझते हैं। ये एनालिसिस पूरी तरह से चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स पर आधारित है, तो चलिए देखते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सोर्स मटेरियल का जो मेन सुझाव है वो यही है। ये एक लाइन इस पूरे एनालिसिस की नींव है और अब हम एक एक करके समझेंगे कि इस नतीजे पर हम पहुंचे कैसे। अब देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट आखिर अभी कर क्या रहा है, कहां खड़ा है। तो चलिए पहले मार्केट की मौजूदा हालत को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार एक तरह से इंतजार कर रहा है। ना तो खरीदार पूरी तरह से हावी हैं, ना ही विक्रेता। कीमत एक छोटी सी रेंज में फंस गई है और यह अक्सर एक बड़े मूव का सिग्नल होता है। मार्केट बस एक दिशा चुनने की तैयारी में है। तो ये है वो ऊपरी लेवल, वो दीवार जिसे तोड़ना जरूरी है। 25,092 वो लेवल है जिसके पार जाने पर ही मार्केट में ऊपर की तरफ तेजी आ सकती है। इसे आप मार्केट की छत समझ सकते हैं। और ये है निचला लेवल, मतलब वो फर्श जो कीमत को और नीचे गिरने से रोक रहा है। 25,040 एक बहुत ही जरूरी सपोर्ट लेवल है। जब तक कीमत इसके ऊपर है, हम मान सकते हैं कि कंट्रोल खरीदारों के हाथ में है। तो ये जो हमने देखा कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंस गया है, टेक्निकल भाषा में इसी को समेकन या कंसोलिडेशन कहते हैं। ये बिल्कुल एक दबे हुए स्प्रिंग जैसा है। स्प्रिंग जितना ज्यादा दबता है वो उतनी ही तेजी से उछलता है। सवाल बस ये है कि वो किस दिशा में उछलेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये स्प्रिंग किस तरफ उछलेगा, ऊपर या नीचे। चलिए अब उन सिग्नल्स को देखते हैं, उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो हमें बता रहे हैं कि मार्केट का झुकाव ऊपर की तरफ हो सकता है। अब देखिए यहां मजेदार बात क्या है। ये सारे अलग अलग इंडिकेटर्स, ये सब मिलकर एक ही कहानी सुना रहे हैं। ईएमए और सुपर ट्रेंड कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में तेजी है। वीवैप बता रहा है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स शायद खरीदारी कर रहे हैं और आरएसआई और मैकटी जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स भी ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब इतने सारे सिग्नल एक ही दिशा दिखाते हैं तो ये एक मजबूत संकेत माना जाता है। तो जब हम इन सारे सिग्नल्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो पिक्चर काफी साफ हो जाती है। मार्केट अभी भले ही साइडवेज चल रहा है, लेकिन उसका झुकाव ऊपर की ओर यानी तेजी की तरफ है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने का रास्ता ज्यादा आसान है। ठीक है, तो जब हमारा झुकाव ऊपर की तरफ है तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे प्राइमरी प्लान की, यानी बाय ब्रेकआउट सेटअप की। प्लान बहुत सीधा साधा है। अगर कीमत 25,100 के लेवल को पार करके उसके ऊपर टिकती है तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। हमारा पहला टारगेट होगा 25,140 और अगर मोमेंटम बना रहा तो दूसरा टारगेट 25,180। और हाँ, सबसे जरूरी, हमारा सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस वो 25,060 पर रहेगा। लेकिन एक समझदार ट्रेडर हमेशा प्लान बी के साथ तैयार रहता है ना। तो क्या हो अगर मार्केट हमारे हिसाब से ना चले और नीचे की तरफ टूट जाए। उसके लिए हमारे पास है सेल ब्रेकडाउन सेटअप। अगर मार्केट ऊपर जाने के बजाय अपना सपोर्ट लेवल यानी 25,040 को तोड़ देता है तो गेम पलट जाएगा। तब हम अपनी रणनीति बदल देंगे और 25,040 के नीचे एक सेल ट्रेड लेंगे। हमारे टारगेट्स होंगे 25,000 और फिर 24,960 और इस केस में हमारा स्टॉप लॉस 25,080 पर होगा। चलिए अब हमारे पास प्लान ए भी है और प्लान बी भी, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। रिस्क क्या है और वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा एक फैक्टर है जो इस पूरे सेटअप को फेल कर सकता है। और जवाब है वॉल्यूम। जी हाँ, वॉल्यूम। अगर कीमत ऊपर तो जाती है लेकिन खरीदने वाले ही नहीं है, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है, तो ये एक ट्रैप हो सकता है, एक धोखा जिसे हम फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। एक असली मूव के लिए वॉल्यूम का साथ होना बहुत बहुत जरूरी है, तो अपनी नजर वॉल्यूम बार पर जरूर बनाए रखें। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। हमारा प्लान ए है 25,100 के ऊपर एक बुलिश ट्रेड। हमारा प्लान बी है 25,040 के नीचे एक सेल ट्रेड। और इन दोनों प्लान्स को कंफर्म करने वाला सबसे बड़ा दोस्त है वॉल्यूम। तो सवाल ये नहीं है कि बाजार कहां जाएगा, सवाल ये है कि जब वो जाएगा तो क्या वॉल्यूम उसका साथ देगा। और हमेशा की तरह ये याद रखें कि ये पूरी जानकारी सिर्फ सीखने सिखाने के मकसद से है। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।